जन्मेजय के भाइयों को साफ और गुरु सेवा की महिमा। इस महाभारत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रोचक कथा का आनंद लीजिए। प्रिय भक्तों, उग्रश्रवा जी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ, न मैंने हविष की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने हविष को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और भी इसने कोई अपराध नहीं किया। फिर इसे पीटने का कारण जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आवेगा। देवताओं को कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर दे सकता है। केवल महादेव के साप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, तुम लोग बिना विचार के इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई किया और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में आयोधौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरूढ़ी, उपमन्यु और व्यध। इनमें आरूढ़ी पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेती की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरूढ़ी खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया तो भी उससे बांध ना बधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। देखिए भक्तों, कितनी ही दुखद घटना है। एक गुरु और शिष्य की आज्ञा गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए शिष्य ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कुछ समय बीतने पर अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरूढ़ी कहाँ गया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भी वहाँ जहाँ वह गया वहीं चलें। वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरूढ़ी, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर आरूढ़ी उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान, मैं यह हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यह कहा, आपकी आवाज़ सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मेड़ की बाध को उद्दलन तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसे तुम्हारा नाम उद्वालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम गायों की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उन्होंने कहा, आचार्य, मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा, मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर घर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सारी शिक्षा ले लेता हूँ, सारी भिक्षा ले लेता हूँ। अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांग कर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। मनु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर लिया और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ। दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो। अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं इन गौों के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा, मेरी आज्ञा के बिना गौों का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार किया और फिर गायें चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो
भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध भी पीना छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं भी पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम उनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा सिरोधार की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। उन खाते पीते उन खारे तीते कड़वे रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की जोत खो बैठा, अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु मनु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, मनु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने मनु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो मैं उसे ढूंढे। आचार्य शिष्यों के साथ बन गए और जोर से पुकारा, मनु तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करोगे, तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु इस स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। मन्नू ने कहा, देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, तो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। मन्नू ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न है, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनानी। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार, यह कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही प्रस्तुत हो जाएंगे। इस प्रकार महाभारत का ये तीसरा भाग खत्म हुआ, चौथा भाग अगले दिन। इसलिए भक्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें प्लीज़।